दोस्तों ये है टेपो C560WS 4K सीसीटीवी कैमरा वाईफाई वाला। ये वाईफाई 6 के साथ में आता है कनेक्टिविटी में, क्योंकि 4K फुटेज बहुत हैवी होता है एंड उसको अच्छे से ट्रांसमिट करने के लिए वाईफाई 6 जरूरी है। चूंकि ये वाईफाई 6 के साथ आता है, इट जस्ट ओपन्स इंस्टेंटली। जब भी आपको इसकी फुटेज देखनी है लाइव व्यू, तुरंत विद इन सेकेंड्स ये स्टार्ट हो जाता है। इसका सिंपल अटैचमेंट है, मोशन ट्रैकिंग ऑब्वियसली अवेलेबल है, 360 वाला सिस्टम होता है, पूरा घूम के ऐसे रिकॉर्ड करता है। एंड इसके साथ साथ इसमें AI जूम, AI पेट्रोल मोड, AI मोशन ट्रैकिंग, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, अनफैमिलियर फेस रिकॉग्नाइजेशन, फैमिलियर फेस रिकॉग्नाइजेशन, 4K की क्लैरिटी, बेबी केयर मॉनिटर, पेट केयर, बहुत सारे व्हीकल डिटेक्शन, व्हीकल की स्पीड टैग डिटेक्शन, ह्यूमन का टैग ऊपर आ जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं। मेरा नाम है उदय शर्मा और इस न्यूली टेपो के धमाकेदार कैमरा टेपो 4K C560WS का रिव्यू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर आपको ये खरीदना है तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। दिस नॉट अवेलेबल इन इंडिया येट, बट जहाँ से भी अवेलेबल है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। जब हमने इसकी अनबॉक्सिंग की तो हमें काफ़ी सारा आइटम मिला। सबसे पहले तो एक स्टैंड सा मिलता है, ये मेन कैमरा मिलता है एंड कुछ पेपर वर्क मिलता है, इसका स्क्रू माउंटिंग गाइड मिलता है, कुछ स्क्रूज मिलते हैं जिससे आप माउंट करेंगे एंड कुछ आइटम और मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वारंटी कार्ड एंड कुछ टेपो के कार और टेपो केयर वगैरह की सब काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। बट ठीक है, जो मेन मुद्दा था वो है कैमरा। इसको ऐड करने के लिए सिंपल है, टेपो के ऐप में जाना है, प्लस ऐड कैमरा करना है, उसको कनेक्ट करना है पावर से एंड इट विल बी स्टार्टेड। माउंट करना बहुत ईजी है, सीधा माउंट करना है और यहाँ से 2 पेज लगाने, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इजीली माउंट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो फीचर्स है एंड स्पेक्स है उनके बारे में आपको बताता हूँ, ऐप में जाके एक बार बताते हैं शुरू से एंड तक। दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे कैमरा को सेटअप कर लिया है एंड यहाँ पर हम टैबलेट में दिखाएंगे ताकि आपको बड़ी स्क्रीन पर क्लियरली दिखें। ये हमारा टेपो C560WS कैमरा है। इसको ऐड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे प्लस का बटन दबाना है, ऐड डिवाइस करना है एंड यहाँ पे आप आउटडोर कैमराज में जाके टेपो 560W560WS यहाँ पे आप क्लिक करके ईजिली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं। वाईफाई 6 के साथ होने का फ़ायदा इसका मैं आपको बताता हूँ कि यू डोंट हैव टू वेट, मतलब आप टेपो 560 पर क्लिक करेंगे एंड इट स्टार्ट्स इमीडिएटली। आप होम स्क्रीन पे इसका विजेट सेट कर सकते हैं और वहाँ से तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ फंक्शंस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप इसका जो रिजोल्यूशन है वो सेट कर सकते हो, 4K 8MP यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसको टच करके यहाँ से 720p या ऑटो में सेट कर सकते हो। 720p कर दोगे तो थोड़ा सा कम क्वालिटी आएगी, बिकॉज हमने ये कैमरा इतना महंगा लिया है, सिर्फ 4K के लिए लिया है, तो हम यहाँ पे 4K कर देते हैं। यहाँ पे ऑटो के साथ आप डे मोड में जा सकते हो या फिर नाइट मोड में जा सकते हो, ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको अभी ऑटो मोड में ही रहने देते हैं। नाइट मोड में थोड़ा सा क्या कहते हैं, बेसिकली ब्लैक एंड वाइट व्यू दिखाएगा, ये रात में यूज़ करेगा IR लाइट के थ्रू, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे आप यहाँ से ये वाली लाइट जला देंगे तो ये इसमें लाइट भी है एक जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है एंड वो कैमरे के अंदर ही लाइट जलती है। ये 3 मिनट तक 4-5 मिनट तक जलेगी। आप इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। फिलहाल इसको ऑटो मोड में सेट कर देते हैं कि नाइट होगी तो ऑटोमेटिकली ये IR मोड में चला जाएगा एंड ब्लैक एंड वाइट इमेज रिकॉर्ड करेगा और IR लाइट के थ्रू रिकॉर्ड करेगा एंड जब भी मोशन डिटेक्ट होगा ये लाइट ऑटोमेटिकली जला देगा। यहाँ पे एक अलार्म का फंक्शन भी दिया गया है, इस अलार्म को ऑन कर सकते हो यहाँ से आप एंड मैनुअल अलार्म है, ऑटो अलार्म है। यहाँ पे ऑटो अलार्म में आप जाएंगे तो यहाँ पे और बेहतरीन सेटिंग है, जो इवेंट्स डिटेक्ट होंगे तभी जलेगा। फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं। मैनुअल अलार्म यहाँ से आप टच करके भी जमा सकते हो। अभी तो हमने जमाया है तो यहाँ सब लोग देखने लगे कि क्या हो रहा है, अलार्म कैसे बच गया। ओके, अभी यहाँ पे इसको बैक कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं अलार्म को। यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन का ऑप्शन भी मिल जाता है लेफ्ट साइड में, आप फ़ोन में भी दिख जाएगा। यहाँ पे आप दिखाएगा समरी ऑफ द लास्ट 7 डेज़ कि 353 टाइम्स इसने फेस डिटेक्ट किया है और अननोन थे 14। यहाँ पे मैनेज में आके प्रॉपर डिटेल्स भी देख सकते हैं। आपने कुछ फोटो खींच के अगर डाल दिया और उसका नाम डाले दिस इज़ मनसुख, दिस इज़ सुरेंद्र, दिस इज़ उदय, दिस इज़ आयुषी, तो उन सबके फेस डिटेक्ट नहीं होंगे, वो मतलब फैमिलियर फेस में बताएगा और जो अनफैमिलियर फेस आएंगे उनको वो डिटेक्ट करेगा। जैसे ये सारे फेसेस हैं जो अनफैमिलियर हैं, यहाँ पे 55 टाइम्स, 99 टाइम्स ये सारे फेस डिटेक्ट हुए हैं और आप देख सकते हो कि कौन आया कौन गया। और रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप उस फेस में क्लिक करोगे उसी फेस की रिकॉर्डिंग भी चालू हो जाएगी कि वो कब आया था, तो सॉर्टिंग अच्छी हो जाती है थोड़ी सी। 4 फैमिलियर एंड 14 अननोन डिटेक्टेड इन लास्ट 7 डेज़। यहाँ पर रिकॉग्निशन की नोटिफिकेशन भी हैं, यहाँ पे आप जाके आप देख सकते हो कि अननोन की आएगी तो मेरे को नोटिफिकेशन ऊपर से आएगी, लेकिन अगर फैमिलियर फेस डिटेक्ट हो रहा है
तो मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ये काफ़ी सही फीचर है और आई जस्ट लव दिस फीचर। यहाँ पे आप जाएंगे तो और भी फीचर्स हैं, जैसे आप इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कैमरा के माइक्रोफोन की वॉल्यूम में बढ़ाएगा बेसिकली। यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हो, तुरंत के तुरंत एक फ़ोटो खींच जाएगा और बढ़िया फुल हाई क्वालिटी में फ़ोटो खींचेगा। आप मैनुअल रिकॉर्डिंग यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, अपने फ़ोन में ही रिकॉर्ड करना है, आपको किसी को भेजना है तो यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर प्लेबैक करना है तो आपको इसमें मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, या फिर आप इसे टेपो H800 से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हार्ड ड्राइव डलती है और वहाँ से आप कर सकते हो काम। यहाँ पर टॉक का फंक्शन भी है। अगर मान लो मुझे सुरेंद्र बैठा हुआ काम कर रहा है एडिटिंग रूम में हमारे, इससे बात करनी है तो थोड़ा सा मैं जूम करके देखते हैं कि हमारी बात सुनेगा कि नहीं। लेट्स टॉक, यहाँ से होल्ड टू टॉक करना पड़ेगा। हेलो सुरेंद्र, क्या हाल है? हंस गया, देखो सुरेंद्र आवाज आ रही है? आ रही है, हम सब कर रहा है, ठीक है, ओके, इट्स वेरी ग्रेट। आवाज़ आ रही है, उसने बोल भी दिया। यहाँ से टॉक को बंद कर देते हैं, तो इट्स वेरी गुड। आप कॉल वाला फंक्शन भी कर सकते हो। यहाँ से पेन एंड टिल्ट का ऑप्शन है, मतलब ऑब्वियसली इसमें आप यहाँ पे व्यू पॉइंट सेट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने पहला व्यू पॉइंट यहाँ पे सेट करना है, तो पहला व्यू पॉइंट यहाँ पे सेट करेंगे। इसको रुक जाइए, पहले हम यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा इधर मोड़ेंगे कैमरा को, ये मोड़ दिया मैंने, ठीक है। अभी थोड़ा मैं ज़्यादा मोड़ दिया, लेकिन हाँ मान लीजिए यहाँ पे मैंने व्यू पॉइंट सेट करना है, तो ये व्यू पॉइंट 7 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं वापस से इसको मोड़ूंगा, ये हमने वापस से मोड़ा और मुझे थोड़ा नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो बात मुझे इसकी बेस्ट चीज़ लगती है कि ये दिस इज़ सो फास्ट, क्योंकि ये वाईफाई 6 पे काम कर रहा है ना, तो कुछ भी आप कमांड देते हो वो तुरंत फॉलो हो जाती है। ये इसका व्यू पॉइंट हम सेट कर देते हैं, व्यू पॉइंट 2। ऐसे आप इसमें 8 व्यू पॉइंट से 8 क्या 10, हाँ 8 व्यू पॉइंट सेट कर सकते हो। अब मुझे किसी व्यू पॉइंट पे जाना है तो बस मैं व्यू पॉइंट पे टच करूंगा और ये ऑटोमेटिकली उसी व्यू पॉइंट पे विदिन सेकंड्स पहुंच जाएगा। व्यू पॉइंट 2 पे टच करेंगे, तुरंत ये व्यू पॉइंट 2 पे आ जाएगा। बेस्ट चीज़ है भाई, बेस्ट चीज़ है। फिलहाल हमारा जो मेन होम वाला व्यू पॉइंट है उस पर ही आ जाते हैं, बिकॉज आई एम वॉन्ट टू शो यू मोर फीचर्स ऑफ दिस डिवाइस जो कि इस कैमरा में दिए गए हैं, ठीक है। इसको हम व्यू पॉइंट को बंद कर देते हैं यहाँ से पेन एंड टिल्ट को। यहाँ से आप देखेंगे तो प्राइवेसी मोड भी है, जैसे अगर मान लीजिए आप नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हो तो प्राइवेसी मोड ऑन कर दीजिए। नथिंग विल बी रिकॉर्डेड, दिस विल बी इन प्राइवेट मोड, एंड आप इसको एग्जिट कर देंगे प्राइवेट मोड से, प्राइवेसी मोड हट जाएगा। यहाँ पर लाइट का फंक्शन है, आप मैनुअली लाइट ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, 5 मिनट के लिए ऑन हो जाएगी। टैग ऑफ है भी, टैग ऑन का फीचर ये है कि बेसिकली अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन है तो उस पर ह्यूमन लिखा आ जाएगा, कोई पैट आ गया तो पैट लिखा आ जाएगा। बहुत सही फीचर है। अभी एक फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे इस व्यू में मुझे कहीं जूम करना है, मान लीजिए मैंने कोई यहाँ जूम करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मान लीजिए कुछ रखा हुआ है सामान, ये सामान मैं डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ कि हाँ ये क्या रखा हुआ है। अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहा हूँ तो नॉर्मल जूम में थोड़ा सा बहुत क्लैरिटी आएगी, लेकिन कोई 4K आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। लेकिन जैसे आप AI जूम क्लिक कर दोगे तो वो क्लैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है, एंड ये फंक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अभी आप देखेंगे AI जूम में तो काफ़ी बेहतर क्लैरिटी हो जाए, मतलब काफ़ी बेहतर नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट 10-20% का फ़र्क दिखता है कि हाँ भाई कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे अभी ये नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन बिल्कुल भी जो भी है वैसा ही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे AI जूम करूँगा तो थोड़ा सा वो शार्पन हो जाता है। ये AI क्लैरिटी AI के थ्रू थोड़ी सी बढ़ जाती है। इट्स अ गिमिक की, इट्स वर्क समटाइम्स, टेक्स्ट के लिए थोड़ा काम कर जाएगा, गाड़ियों के नंबर के लिए थोड़ा काम कर जाएगा, बट इंडोर में इतना कुछ खास इस्तेमाल इसका नहीं आने वाला है। अभी आप जहाँ देखेंगे तो टैपो केयर का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो टैपो केयर बाई कर सकते हैं। उस पर 30 डेज़ का प्लान है, 3050 रुपये का आप प्लान लेंगे तो वो 1 साल तक चलेगा फॉर अ डिवाइस। 10,000 रुपये का प्लान है 10 डिवाइस के लिए, ज़्यादा सही पड़ता है। आपने 1,000 रुपये साल का खर्चा करना है, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर 30 डेज़, एंड सारी रिकॉर्डिंग बढ़िया रहेगी और नोटिफिकेशन बढ़िया आती है। लेकिन इसमें एक घाटा है कि आपका इंटरनेट लगातार यूज़ होता रहेगा, 24 घंटे वो फुटेज को अपलोड करता रहेगा, तो इतना इंटरनेट क्यों इस्तेमाल करना है। 1,000-2,000 रुपये का तो आपको मेमोरी कार्ड मिल जाएगा जो लाइफ टाइम चलता रहेगा आपको, बिकॉज मेमोरी कार्ड पर काफ़ी लाइफ टाइम की वारंटी आती है, 10-10 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। अभी ये तो अभी सिर्फ छोटी मोटी सेटिंग्स थी, अभी तो मेन सेटिंग तो यहाँ से आएंगी। इस सेटिंग के बटन को आप दबाएंगे तो ये खुल जाती है इसकी पूरी सेटिंग्स। यहाँ से आप डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। डिटेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो ट्रैकिंग है, मतलब कोई भी बंदा आता है तो उसको वो ट्रैक करता रहेगा, पहले बंदे को, दूसरा बंदा आएगा तो दूसरे को नहीं, पहले को वो लिंक करके टैग करके उसको ट्रैक करता रहेगा। ऑटो ट्रैकिंग में जाएंगे आप तो नेवर ट्रैक, ट्रैक स्पेसिफिक एक्टिविटी और ट्रैक ऑल एक्टिविटीज़,
यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा डिटेक्शन जोन आप सेट कर सकते हो कि मुझे इस जोन में डिटेक्शन करनी है, इस जोन में नहीं करनी है, वो सारे इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इतना स्क्वायर बना दिया तो इस स्क्वायर में करना है, इस स्क्वायर में नहीं करना। डिटेक्शन टाइप भी है कि अगर ह्यूमन आए तभी डिटेक्ट करना है, अगर पेट आए तब डिटेक्ट करना है, या गाड़ी आए तब डिटेक्ट करना है। मोशन डिटेक्शन में आप जाएंगे तो मोशन डिटेक्शन ऑन है अभी यहाँ पे, इसकी सेंसिटिविटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा पर्सन डिटेक्शन ऑन है, फैमिलियर फेस या अनफैमिलियर फेस जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। इसको बैक कर देते हैं। व्हीकल डिटेक्शन है, व्हीकल डिटेक्शन को आप ऑन कर सकते हो। अभी हमने इंडोर में हमने कैमरा लगा रखा है तो अभी इसको ऑफ कर रखा है हमने। फेशियल रिकॉग्निशन भी ऑन है, ये हमने फेशियल बताया था आपको, कुछ फेस आप सेट कर सकते हो। एक लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन है, आपने मान लीजिए एक लाइन बनानी है, इसमें एक मैंने लाइन बना दी यहाँ से ऐसे करके बाउंड्री में, बाउंड्री सेटिंग में जाके यहाँ पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ऐड करते हैं यहाँ पे। तो मैंने मान लीजिए एक लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, कहीं से भी लाइन बना दी, यहाँ से लाइन बना दी। अगर इस लाइन से इधर कोई जाता है या जाती है तो मुझे तुरंत मालूम पड़ जाएगा तो भैया लाइन क्रॉस करी गई है। ये भी अच्छा फीचर है, अगर आपने मेन गेट पर लगा रखा है तो मेन गेट के अंदर जैसे कोई घुसेगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो गुड फीचर। कैमरा टेम्परिंग भी है, अगर कैमरा के साथ कोई टेम्पर करता है तो तुरंत सायरन बज जाएगा। वैसे सायरन आप इसमें मैनुअली भी बजा सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था। ये सारे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। थोड़ा सा बैक करते हैं, ये तो रहा अपना डिटेक्शन का। इसमें पेन एंड टिल्ट का ऑप्शन भी है। अगर आप एक पेट्रोल मोड ऑन कर देते हैं तो कैमरा एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक, एक व्यू पॉइंट से दूसरे व्यू पॉइंट तक पेट्रोल करता रहेगा हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, जो भी आप सेट करेंगे। इसमें टेपो केयर का दिया गया है। स्टोरेज एंड रिकॉर्डिंग आप सेट करेंगे तो इसमें आप रिकॉर्ड, साउंड, लोकल स्टोरेज और लोकल लूप रिकॉर्डिंग सब सेट कर सकते हो। वीडियो एंड डिस्प्ले की बात करते हैं, ये काफ़ी सही है। नाइट मोड में आप इंफ्रारेड मोड है और फुल कलर मोड है और स्मार्ट मोड है। मैंने यहाँ पे इंफ्रारेड मोड कर रखा है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इंफ्रारेड मोड में ब्लैक एंड वाइट रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आती है, मुझे ऐसा लगता है। 4K 8MP में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, 720p पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑटो में रिकॉर्ड। तो हालांकि जो 4K 8MP भी है वो इतना ज़्यादा हाई बिट रेट का नहीं है। आई बिलीव ये 1.5 से 2 Mbps, 2.5 Mbps तक ही जा रहा है, विच इज़ नॉट दैट मच ऑफ क्वालिटी। बट फॉर अ CCTV कैमरा जो कि वायरलेस एंड Wi-Fi 6 पर चल रहा है, इट इज़ डिसेंट इनफ। एंड स्टैटिक फ्रेम्स में ना क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर आप 25 FPS से लेकर 15 FPS तक शूट कर सकते हो जैसे भी आप चाहते हो। प्राइवेसी जोन्स अगर आपने कुछ कर दिए हैं तो उस एरिया में शूट नहीं होगा, उस एरिया में कोई मोशन होगा तो वो भी डिटेक्ट नहीं होगा, वो ब्लैक एरिया या फिर ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। ये भी काफ़ी सही लगा मुझे। इमेज सेटिंग्स में जाएंगे तो आप ओरिजिनल, कूल, वार्म और ये सॉफ्ट कलर को चूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट कर दिया, वार्म कर दिया, कूल कर दिया। वैसे हम ओरिजिनल लगते हैं क्योंकि ओरिजिनल इसके कलर्स काफ़ी सही आ रहे हैं। इसके अलावा डिटेक्शन टैग यहाँ पर दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, पेट है, इसको ऑन कर देंगे तो टैग लेबल भी आ जाएगा, मतलब आपने ह्यूमन है क्या है वो तुरंत के तुरंत वहाँ पे बताने लगेगा। जैसे पर्सन है तो पर्सन यहाँ पे दिखाने लगेगा दैट दिस इज़ अ पर्सन, दिस इज़ अ व्हीकल, दिस इज़ अ पेट। ये काफ़ी सही फीचर मुझे लगा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है। डिस्प्ले की टाइम स्टैम्प आपको शो करनी है कि नहीं, आप इसे ऑफ कर सकते हैं। चाहे तो डिस्प्ले टेक्स्ट आप अपनी मर्जी का भी कुछ डाल सकते हो, ऐसे जिस हिसाब से करना है। 24 आवर फॉर्मेट चाहिए कि PM AM का चाहिए, डिस्प्ले लोगो चाहिए, टैपो का लोगो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारे ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाते हैं। दिस इज़ वेरी गुड एंड काफ़ी काम आएगा। डिस्प्ले टैग ऑन स्क्रीन, सॉरी यहाँ पर डिस्प्ले टैग ऑन स्क्रीन भी है। लाइव टैग, स्पीड टैग, ये सारे इसमें आ जाएंगे। गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है वो सब आप इसमें, गाड़ी की स्पीड वाला तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन लिखा हुआ है स्पीड टैग तो शायद हो। ओके, स्पॉटलाइट की ब्राइटनेस यहाँ पे मैंने 77 कर रखी है कि अगर कभी जल्द ज़्यादा वो ना हो, मतलब गर्म ना हो जाए कैमरा। और मैंने यहाँ 5 मिनट का सेट कर रखा है, आप 30 मिनट का भी सेट कर सकते हो, विच विल बी आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, इतना गर्म क्यों करना है। नेटवर्क कनेक्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वैसे हमने यहाँ पे वाईफाई बैकअप का भी ऑप्शन है, मतलब अगर आपने ये अगर इनेबल कर दिया तो कैमरा विल ऑटोमेटिकली स्विच टू ऑप्टिमल नेटवर्क कनेक्शन विद होम वाईफाई एंड हब हॉटस्पॉट हब। मतलब आपका कोई वाईफाई बैकअप आपने चूज़ किया तो दूसरे वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा अगर वो वाईफाई बंद होता है तो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड अगर आपके बैकअप घर में है तो। प्राइवेसी मोड ऑन कर सकते हो आप यहाँ से। नोटिफिकेशंस की है, नोटिफिकेशन में एडवांस सेटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स भी दी गई है, इसके IP एड्रेस वगैरह दिख जाएगा, वहाँ से आप मतलब देख सकते हो कि उस IP एड्रेस से अगर आपको किसी नैस में कनेक्ट करना है या फिर कहीं कनेक्ट करना है तो कैमरा अकाउंट वगैरह का आप यहाँ पे यूजर नेम वगैरह डाल सकते हो, जिससे कि ऑनवेव के थ्रू अगर आपको कनेक्ट करना है तो वो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में ही पावर एंड फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है, अगर 60 हर्ट्ज कर देंगे थोड़ा सा फ्लिकर मारेगा जो नहीं है। UPnP के थ्रू आप थोड़ा सा और रिलायबल कनेक्शन कर सकते हो। वॉइस कॉल मोड से आप स्टैंडर्ड मोड में कर सकते हो या फिर कंपेटेबल मोड में जा सकते हो। वॉकी टॉकी वाला सिस्टम कर सकते हो। डायग्नोस्टिक भी इसमें दिया गया है। काफ़ी सारे फंक्शन है भाई। शेयर डिवाइस कर सकते हो अगर आपने किसी और अकाउंट में इसका एक्सेस देना है, क्या एक्सेस देना है, अगर आप वो लाइव व्यू देख पाए या फिर रिकॉर्डिंग देख पाए, वो सारा आप यहाँ से शेयर करके किसी और अकाउंट में शेयर भी कर सकते हो। स्मार्ट एक्शंस भी इसमें दिए गए हैं।
हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे घर में आएंगे तो प्राइवेसी मोड ऑन हो जाएगा, जैसे ही लीव करेंगे वो प्राइवेसी मोड ऑफ हो जाएगा। ऐसा कुछ करना है तो आप यहाँ पे ये भी काफ़ी सही, जस्ट सिंगल टैप। डिटेक्शन लाइट है, जैसे ही कैमरा आपको डिटेक्ट करेगा, आपके फेस को डिटेक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए उदित को डिटेक्ट किया तो तुरंत वो रूम की लाइट जला देगा। एंड ये सारे फंक्शंस आप एलेक्सा के थ्रू, गूगल के थ्रू, उन सब के थ्रू आप इसमें अटैच कर सकते हो, मतलब लिंक कर सकते हो और रूटीन्स बना सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड। यूजर गाइड यहाँ पे दिया गया है, वेलकम गाइड और माउंटिंग गाइड के साथ में, और यहाँ से आप कैमरा को रिबूट भी कर सकते हो। सपोर्ट सेंटर और यहाँ से 2-4 चीज़ें और दी गई हैं। स्टेटस एलईडी आप चाहें तो ऑफ कर सकते हो, जिससे कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई कैमरा ऑन है कि ऑफ है। लोगों को लगेगा कैमरा ऑफ है। वो छोटी सी ग्रीन लाइट जो जलती है कैमरा में, उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो मैंने आपको बताई। ये वीडियो सिर्फ सेटिंग्स बताने में ही लंबी हो जाती है। सीसीटीवी की कैमरा उसकी रिकॉर्डिंग में ऑब्वियसली आपको सेटिंग ही मेन बतानी होती है, बिकॉज सेटिंग के मामले में ही कैमरास अच्छे होते हैं। हालांकि मेन क्वालिटी जो है वो भी बहुत सही है। अगर मान लीजिए मैंने एडिटिंग रूम में लगा रखा है, मुझे देखना है कि कौन अपनी स्क्रीन पर क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैम है, ये मैम है यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही है, ये फ़ैन की वीडियो एडिट कर रही है। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि मैं फ़ैन पकड़ के बैठा हुआ हूँ, तो आई कैन सी क्लियरली कि टाइमलाइन के अभी टाइमलाइन उन्होंने वीडियो एडिटिंग चालू ही करी है। अभी यहाँ पे कुछ मार्कर डाल रही हैं, तो मैं यहाँ से देखो एकदम तो रीड नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बहुत दूर है। इट इज़ लाइक कैमरा से 20 फीट अवे है। 20 फीट अवे में भी मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यहाँ से मान लीजिए मुझे सुरेंद्र को देखना है वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कीबोर्ड उनका पूरा पर दिख रहा है। डिस्प्ले तो नहीं दिखेगी बिकॉज उसका एंगल इस तरफ है कैमरा का, पर हाँ दिस इज़ वेरी गुड। एंड आउटडोर में भी काफ़ी काम आएगा। नंबर प्लेट्स गाड़ी के आराम से रिकॉर्ड कर सकता है। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि अगर आपने कहीं होम स्क्रीन पर भी लगा रखा है तो दिस इज़ वेरी फास्ट। आप बस टच करेंगे और कैमरा चालू हो जाता है, मतलब तुरंत के तुरंत चालू हो जाता है। इस चीज़ का मैं डेमो आपको अपने फ़ोन से भी दिखाना चाहता हूँ। मैंने अपने फ़ोन में इसका विजिट लगा रखा है। आप यहाँ देखिए, ये मेरा फ़ोन है। अगर मुझे यहाँ पर कैमरा देखना तो मैं यहाँ पे 2 बार स्वाइप करूँगा, गो लाइव पे क्लिक करूँगा एंड विद इन सेकंड्स 2-3 सेकंड्स में ही यहाँ पे कैमरा चालू हो जाता है। ये बाकी सारे कैमरेज के साथ केस नहीं है, ये इसी कैमरा के साथ में है जो बहुत फास्ट है, बिकॉज इट इज़ reliably connected on Wi-Fi 6 with high speed and I just love it. बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसके फीचर्स काम करते हैं, जो कि बहुत सारे फीचर्स हैं। मुझे बेस्ट चीज़ इसकी ये लगी कि फेशियल रिकॉग्निशन में अनफेमिलियर फेस बता देता है कि भैया कोई अननोन बंदा आया और तभी आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, तो आलतू फालतू की नोटिफिकेशन आपको नहीं आने वाली है। एंड दूसरी चीज़ जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हाँ अच्छी है। नॉर्मल 1080p कैमरा से अच्छी है, 2K कैमरा से अच्छी है, 3K कैमरा से अच्छी है, डेफिनेटली 4K है, बट जो बिट रेट है इट्स नॉट द बेस्ट। जो वायर्ड कैमरा आएंगे ना 8MP के, वो बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं, 8 Mbps 10 Mbps तक की देते हैं। इजी के वायर्ड या टेम्पो के वायर्ड कैमरा जो अपने विजी वाले आते हैं, TP लिंक के विजी वाले बिजनेस लाइन में। लेकिन यहाँ पे वायरलेस होने की वजह से जो बिट रेट है वो सिर्फ 2 MB, 2.5 MB, 2.25 MB, 1.8 MB के आसपास है। लेकिन जो स्टेबल फ्रेम्स में जो क्लैरिटी आएगी ना वो तो नेक्स्ट लेवल आने वाली है, ये तो श्योर है। लेकिन अगर मूव हो रहे हैं फ्रेम देन थोड़ी सी क्लैरिटी इस Mbps पे, इस बिट रेट पर थोड़ी सी आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ नॉर्मल किसी भी कैमरा से ना मार्केट में बहुत बढ़िया क्वालिटी देगा। इसका एक छोटा वर्जन और आता है 260WS, वो भी 4K है, बस वो आउटडोर के लिए नहीं है, ये आउटडोर में भी काम करेगा। इसमें लाइट है और वो लाइट बहुत ब्राइट है एंड आउटडोर क्लैरिटी इसकी नेक्स्ट लेवल है जो आप मैच नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमने इसे इंडोर लगाया था, आउटडोर भी थोड़ी बहुत फुटेज लाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन हाँ इंडोर में बहुत बढ़िया है, आउटडोर में भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो दूसरा कैमरा है 260WS वो इंडोर वाला कैमरा है, सेम सारा कुछ सेंसर वगैरह सेम क्वालिटी, लेकिन उसमें थोड़ा इतना बड़ा माउंट नहीं आता एंड जो लाइट है वो भी नहीं आती, और जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। वो 7-8 हज़ार रुपये का आता है, ये 12 हज़ार रुपये का कैमरा है। हालांकि ये सारे जो इंपोर्ट वाले प्राइस हैं, इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो 7-8 हज़ार रुपये का लॉन्च ही होगा, और वो वाला कैमरा जो दूसरा बता रहा हूँ 260WS वो 4-5 हज़ार रुपये में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक और नई किस्म का है। फिजिकल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। माइक्रो SD कार्ड इसमें आप 512 GB तक डाल सकते हैं, एक रीसेट का बटन मिल जाता है और ऑप्शनल ईथरनेट पोर्ट भी मिल जाता है वेदर सील के साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वैसे ही IP66 की रेटिंग के साथ में आता है, तो ऐसा कोई खास इशू नहीं आएगा। अगर थोड़ी बहुत बारिश वारिश भी होती है तो इसमें 360 डिग्री पेन तो मिल जाता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल पेन सिर्फ 98 डिग्री है। तो फिजिकली कैमरा को मूव करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मूव हो जाएगा। लेकिन हाँ यही है कि आप जब इसे उसमें मोड़ेंगे कैमरा के ऐप में तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट मत करना वर्टिकली। वैसे हमने इसे डे टाइम में भी टेस्ट किया, नाइट टाइम में भी टेस्ट किया, क्वालिटी बहुत सही आ रही थी। एंड मैं मानता हूँ कि भैया डे टाइम नाइट टाइम में क्वालिटी तब आती है जब सेंसर अच्छा होता है। उन्होंने स्टारलाइट का 4K सेंसर लगाया, वो बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल के दे रहा है। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। तो अगर ये कैमरा पसंद आया है जो कि बढ़िया 4K क्वालिटी में रिकॉर्ड करता हुआ ऐसे टंग जाता है, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड टैपो की वीडियो तो पहले भी बनाई हुई है, चेक आउट दोज वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।